सबको जय मसीह की। मेरा नाम शोभिता है। मैं यूके से हूँ। आज मैं अपनी टेस्टमनी देने जा रही हूँ। खुदा का शुक्र करती हूँ इस टेस्टमनी के लिए, और शुक्र करती हूँ खुदा की दासी पास्टर कमलजीत का, जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया और बहुत प्रेयर करते हैं मेरे लिए हमेशा। तो मैं शुक्र करती हूँ खुदा की दासी के लिए। पिछले साल मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी स्पिरिचुअल तौर पे। मैं बहुत कोशिश करती थी अपनी तरफ से प्रेयर में बढ़ने के लिए, बाइबल में बढ़ने के लिए, लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रही थी। तो मैंने पास्टर जी से बात की। मैंने कहा पास्टर जी कि पता नहीं बाइबल पढ़ती हूँ लेकिन फटाफट बंद करने का मन करता है, मन नहीं लगता बाइबल में। जब पढ़ती हूँ तो ऊपर ही दिमाग से के ऊपर से चला जाता है। तो पास्टर जी ने कहा कि सिस्टर आप, मैं प्रेयर करूँगी। तो उन्होंने कहा कि सिस्टर आप 3 घंटे बाइबल पढ़ो एवरी डे। तो मैंने कहा कि मुझसे 15 मिनट पढ़ी नहीं जाती बाइबल। 15 मिनट पढ़ना 15 घंटे के बराबर लगता है, तो 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन पास्टर जी ने कहा कोई बात नहीं सिस्टर, आप 20 मिनट करके पढ़ो, आधा घंटा करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर बाइबल। तो मैंने कहा ठीक है पास्टर जी, कोशिश करती हूँ। पास्टर जी ने कहा कि कोशिश नहीं करनी, करना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने जनवरी से शुरू कर दी। तो खुदा की दया से मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। इंसान अपने अपने आप से नहीं कर पाता जब तक परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह आपके जीवन में ना हो। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, उसकी उसने दया मेरे जीवन पे बनाई रखी अपनी। उसने मेरे जीवन के ऊपर दया की, अपना अनुग्रह किया। तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। बिगनिंग में मुश्किल था, जनवरी के मंथ में मैं ढीठ होके बैठ गई। मैंने कहा पढ़नी तो पढ़नी है अभी। अपने आप बॉडी थक जाती थी, मैं थक जाती थी, आंखें थक जाती थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, पढ़नी तो पढ़नी है। फिर धीरे 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 खुदा मुझे सामर्थ्य देता गया, मैं पढ़ती गई। और जनवरी से आज अब सितंबर हो गया है, बिना गैप डाले एवरी डे मैं 3 आवर्स बाइबल पढ़ती हूँ। तो खुदा का शुक्र है, जैसे ही बाइबल पढ़नी शुरू की धीरे धीरे रास्ते खुलने शुरू हो गए। तो मुझे बाइबल पढ़ समझ आना शुरू होगी। तो बस यही हिसाब लगा लो कि मैं मरी हुई थी, परमेश्वर ने जिंदा कर दिया मुझे। और मैं जान गई कि जो जो परमेश्वर का वचन है जीवित वचन है। जो इंसान उसे पढ़ता है ना वो जिंदा हो जाता है, जैसे कि उसने मुझे जिंदा किया। मैं अभी समझ गई हूँ कि बाइबल जब बंदा पढ़ता है तो उसके अंदर जिंदगी आ जाती है। क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हो, जब वचन आपके अंदर आता है, तो जो आपकी प्रॉब्लम्स, जो बीमारियां, परेशानियां, डिप्रेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपके अंदर होती है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि वचन आपके अंदर ठहर जाता है। तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। तो जब वचन मेरे अंदर ठहर गया तो ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हैं। तो मैं खुदा का शुक्र करती, बहुत सारी आशीषें बरकतें दी परमेश्वर ने मुझे। मैं गाड़ी परमेश्वर को की दासी को बोलती थी, प्रभु पास्टर जी मैंने गाड़ी लेनी है। तो पास्टर ने कोई बात नहीं सिस्टर, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा गाड़ी के साथ। तो खुदा ने मेरी उम्मीद से, मेरी सोच से कहीं ज़्यादा अच्छी गाड़ी के साथ मुझे ब्लेस किया। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। और जो मैं जॉब कर रही थी, वो जॉब से मैं उतना सेटिस्फाई नहीं थी। तो मैंने कहा पास्टर जी मैं जॉब पे जाती तो हूँ लेकिन उतनी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो पास्टर जी ने कहा कोई बात नहीं सिस्टर, आप प्रेयर करो, परमेश्वर बेस्ट करेगा। तो फिर परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति के साथ मुझे एक बहुत बड़ा फेवर दिया मेरी लाइफ में। जैसी जॉब मैं चाहती थी, जैसी टाइमिंग में चाहती थी, जैसे डेज में चाहती थी, और सैलरी मेरी सोच से ज़्यादा अच्छी। तो खुदा ने बहुत अच्छी जॉब के साथ मुझे ब्लेस किया। और सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी में शांति आ गई है। इतनी शांति आ गई कि मैं कहीं भी रहूं बस ऐसे दिल एकदम से आराम से रहता है कि हाँ, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और चलते फिरते परमेश्वर के वचनों में मगन रहती हूँ। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। और जितने भी ब्रदर सिस्टर मेरी टेस्टमनी को देखेंगे, मैं सबको यही कहूँगी कि जिस तरह से मुझे खुदा की दासी ने इनकरेज किया, और सच में खुदा अपने दास दासियों के द्वारा बात करता है, तो हमें सिर्फ कानों के साथ सुन के उनके ऊपर चलना होता है। तो मैं यही सबको इनकरेज करूँगी जो मेरी टेस्टमनी सुनेंगे, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ें। शैतान नहीं चाहेगा कि आप पढ़े, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा आपकी लाइफ में कि आप ना पढ़े, आपको बिजी रखेगा। हो सकता है आपको वो बीमार करने की कोशिश करे कि आप पढ़ ही ना पाओ, लेकिन लड़ना है उसके साथ। अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे ना। इसीलिए तो हमारे परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, ये तलवार उठानी है हमें वचन की, और शैतान को हराना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और सबको मैं यही इनकरेज करूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़े। जिस दिन आपने वचन उठा लिया समझ लो उस दिन आपकी विजय है। हालेलुया। तो सबको मैं यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़े, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, और देखना आपकी ज़िंदगी के रास्ते खुल जाएंगे और हालात बदल जाएंगे। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आमीन।